नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। नोएडा से दिल्ली कूच करने वाले किसानों की क्या है मांगे? 7 दिनों में बनेगी बात। आइए जानते हैं विस्तार से। बड़े मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसान के आंदोलन से नोएडा दिल्ली सीमा पर कई घंटों भीषण जाम रहा। राजधानी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में भी जाम से नागरिक परेशान हुए। नोएडा ग्रेटर नोएडा के गांवों से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत अन्य वाहनों से हजारों की संख्या में दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे आंदोलनकारी किसानों की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस 3.5 घंटे तक बंद रहा, जिससे कई किलोमीटर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस की घेराबंदी व बैरिकेटिंग पार कर आगे बढ़ते किसान को रोका तो वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद किसानों ने 7 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करने का फैसला किया। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर ही धरना देंगे। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे फिर दिल्ली कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नोएडा ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के तहत आने वाले किसान दिल्ली कूच के लिए दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर के पास जुटे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो किसान बैरिकेडिंग गिराते हुए आगे बढ़ गए। पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने बमुश्किल उन्हें मनाया। भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने बताया कि अधिकारी सरकार की तरफ से 7 दिन में सचिव स्तर की वार्ता का प्रस्ताव लाए थे। किसानों ने साफ कहा, मांगे पूरी होने तक वे वापस नहीं लौटेंगे। किसानों ने सड़क को खाली कर दी पर दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठ गए। वे 7 दिन तक वही डेरा डाले रहेंगे। आइए जानते हैं जाम के बारे में। महामाया फ्लाईओवर पर ट्रैफिक रोकने से DND चिल्ला बॉर्डर, नोएडा ग्रेनो और कालिंदी कुंज से आने वाले वाहनों के रास्ते बंद हो गए। एक्सप्रेस वे पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और करीब 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। ट्रैफिक को शहर की तरफ मोड़ा गया तो सेक्टर 38 से लेकर सेक्टर 1 न्यू अशोकनगर सीमा तक जाम के हालात बने गए। इसी तरह DND से लेकर परथला व अन्य रास्तों पर भी जाम की स्थिति रही। शाम 4 बजे किसान सड़क से हटे तो ट्रैफिक समस्या सामान्य हो गई। आइए जानते हैं पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में। नोएडा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने बताया कि किसानों को रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के लिए 5000 पुलिस कर्मी को तैनात किया गया है। 1000 से अधिक PSC कर्मी भी तैनात हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने और यातायात प्रबंधन के लिए वाटर कैनन, TGS दस्ते, अग्निशमन दस्ते को भी तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के दिल्ली में आने से रोकने के लिए यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाली मार्गों DND, कालिंदी कुंज, चिल्ला बॉर्डर व NH-24 पर बैरिकेड लगाकर करीब करीब बंद कर दिए। सीमा पर पुलिस और RPF की तैनाती थी। पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अपूर्व गुप्ता ने बताया कि संसद सत्र के कारण किसानों को विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न कर पाए। दिल्ली पुलिस का नोएडा पुलिस के साथ समन्वय है। दिल्ली यूपी के सभी बड़े छोटे स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। आइए जानते हैं क्या है किसानों की मुख्य मांगे। किसानों की मांगे नोएडा ग्रेनो यमुना प्राधिकरण से जुड़ी है। किसान 10% आबादी भूखंड, 64.7% अधिक मुआवजा और 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भूमिघर भूमिहीन किसानों के सभी बच्चों को रोजगार व पुनर्वास के लाभ दिए जाने और उनकी आबादी का निस्तारण करने की भी मांग है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से उनका कोई टकराव नहीं है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।